जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की लीला है श्री कृष्ण जी ने दिया नरसी भात। भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त नरसी मेहता, उनके बारे में है ये आज की लीला। नरसी मेहता भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कथा है। जब श्री कृष्ण स्वयं उनकी पुत्री नानी बाई की पुत्री सुलोचना यानी नरसी मेहता के नातिन के विवाह का भात भरने गए थे। मायरा या भात किसी लड़की के विवाह पर उनके नाना या फिर मामा द्वारा दिया जाता है। जब उनकी पुत्री सुलोचना का विवाह तय हुआ तो नानी बाई के ससुराल वालों के मन में आशंका थी कि इसके पिता गरीब है। वो तो जब देखो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। उनके पास इतना धन कहाँ जो भात भर पाए। वो शादी का भात तो नहीं भर पाएंगे। साथ ही उन्हें भय था कि नरसी जी साधु संतों के साथ विवाह में आ गए तो उनकी बहुत बदनामी होगी। ससुराल वालों ने नरसी जी को विवाह में आने से रोकने के लिए भात के सामान की एक लंबी सूची बनाकर उन्हें भेजने का प्रबंध कर दिया। ससुराल वाले बेटी को ताने दिए जा रहे थे और बोले, भात भरने के लिए सामान लाएंगे तो इज्जत से शादी में शामिल हो जाएंगे। नरसी मेहता को शादी के निमंत्रण के साथ भात भरने की सूचना भेज दी। अब इतनी बड़ी सूची देखकर नरसी मेहता भक्त एक पल के लिए तो परेशान हो गए, पर उन्हें तो कृष्ण जी पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने मन में सोचा, मुझे क्या चिंता जब मेरे कृष्ण भात भरने के लिए बैठे हैं। हे कृष्ण, आप भरोगे ना मेरा भात, नरसी का भात? तो चलो, मैं आपका नाम लेकर अपने मित्रों के साथ निकल जाता हूँ। मेरी नातिन की शादी है। मेरी नातिन का भात लेकर मुझे समय पर पहुँचना है। नरसी मेहता जी श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर संतों के साथ अपनी बेटी नानी बाई की पुत्री को आशीर्वाद देने पहुँच गए। नानी बाई के ससुराल वाले उन्हें खाली हाथ आया देख उनका अपमान करने लगे। नानी बाई की सास नरसी जी का अपमान करने लगी। उनसे कहने लगी, क्या बात है नाना, खाली हाथ आ गए? कहाँ है नातिन का भात? नाना हो, भात नहीं भरोगे? जो सूची भेजी थी उसका सामान कहाँ है? नरसी जी ने कहा, भात वो तो मेरे कृष्ण भरेंगे, मुझे उनके होते हुए कोई चिंता नहीं। नानी बाई की सास ने नरसिंह जी से कहा, पहले अपने कृष्ण से कहो भात का सामान लेकर आए, तब यहाँ आना, वरना शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने लोगों को खिलाने पिलाने का कोई प्रबंध नहीं है। जब तक भात का सामान नहीं आएगा तुम लोगों को भी शादी में नहीं आने दिया जाएगा। चलो जाओ अब यहाँ से और भात भरने का इंतज़ाम करो। हे कृष्ण, मैं तो आप पर विश्वास करके यहाँ आया था। नरसिंह जी ऐसा मन में सोचते हैं। मेरी नातिन का भात मैं कैसे भरूं? आप ही कोई चमत्कार करो, हे कृष्ण मुरारी। नानी बाई के ससुराल वाले नरसिंह जी का अपमान करने लगे। नरसिंह जी दुखी होकर भी कृष्ण को याद करने लगे और उदास मन से अपनी बेटी के ससुराल से वापस घर की ओर जाने लगे। नानी बाई अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर बहुत रोती है और गुस्से में नदी की ओर भागती है। जैसे ही नानी बाई नदी में कूदकर जान देने की कोशिश करती है, तभी भगवान कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। नानी बाई अपने सामने भगवान कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। मेरे पिता का बहुत अपमान हुआ है। वो आप पर विश्वास करते हैं और आपका नाम लेकर सारे कार्य करते हैं। उनकी भक्ति के विश्वास की लाज रख लो प्रभु। कोई चमत्कार कर दो, उनकी सहायता करो प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, बहन, अब तुम चिंता मत करो। दुख के बादल अब छटने वाले हैं। मैं तुम्हारा भाई और सुलोचना के नाना नरसी मिलकर कल भात ज़रूर भरेंगे। अपने आप को संभालो और घर जाओ। सुलोचना चिंता में है, वो तुम्हारी राह देख रही है। जाओ बहन, घर जाओ। भगवान श्री कृष्ण इनकी बात सुनकर नानी बाई की खुशी का ठिकाना ना रहा।
वो अपने घर वापस चली जाती है और भगवान कृष्ण के आने का प्रतीक्षा करने लगती है। अगले दिन वो देखती है उनके पिता नरसिंह जी संतों की टोली और एक शेठ के साथ वहाँ पहुँचे। उनके साथ ऊंट और घोड़ों की लंबी कतार थी जिस पर बेहिसाब सामान था। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही सुना था। नानी बाई के ससुराल वाले दंग थे कि ये शेठ नरसी की मदद क्यों कर रहा है। नानी बाई की सास जाकर शेठ से पूछने लगी, आप इस नरसी की मदद क्यों कर रहे हो? आप उसे कैसे जानते हो? इसका तो दूर दूर तक ऐसा पैसे वाला कोई सगा संबंधी नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन ही करता रहता है। तब उस शेठ ने कहा, अरे माता जी, ये मेरे स्वामी हैं, इनका मुझ पर पूरा अधिकार है। जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। इनके काम करना मेरा कर्तव्य है। मैं सुलोचना का भाई बनकर भात भरूंगा। आप तो ये देखो कि कोई चीज़ कम रह ना जाए। अगर चीज़ कोई कम पड़े तो मुंह पर बोल दीजिएगा। और जब शेठ बनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह की ओर से भात भरना शुरू किया, नरसिंह तो कृष्ण नाम का जप कर रहे थे और कृष्ण उनके सारे काम कर रहे थे। नानी बाई जान गई थी कि उनके पिता सच्चे कृष्ण भक्त हैं और भगवान उनकी भक्ति से बंधे हुए हैं। इसीलिए उनके दुख दूर करने के लिए वो शेठ के रूप में भात भरने स्वयं आ गए। चारों ओर कृष्ण नाम का रस घुल जाता है। खूब धूमधाम से भव्य भात भरा जाता है। नरसिंह जी की भक्ति की कथा बताती है कि अगर हम अपने भगवान पर आस्था रखकर उनकी पूजा अर्चना करके अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं और प्रेम से उनको याद करते हैं तो भगवान को अपने भक्तों के कष्ट दूर करने स्वयं आना ही पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण नरसिंह जी के बुलावे पर दौड़े चले आए और उनके परिवार के सारे दुख दूर कर दिए। राधे राधे।